हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है JKSSB ने अब कह दिया कि एग्जाम जो है आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। आज से जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और 3 महीने ये चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 महीने यही होगा। आप लोगों का जो ग्रेजुएट लेवल यानी कि सब ऑडिटर का एग्ज़ाम है या फिर जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर महीने में रखा गया है और जो जेई सिविल का एग्ज़ाम है वो आपका रखा गया है 27 अक्टूबर से। तो अभी आप लोग अगर चाहते हैं आप लोग यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। ऑली बोर्ड की ऐप पे आप लोगों को ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। जेई सिविल के भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सब ऑडिटर के भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ग्रेजुएट लेवल में। सेम एसआई फाइनेंस के भी आपके हैं। तो कोशिश कीजिएगा सेक्शनल टेस्ट आधे और आधे मॉक टेस्ट आप लोग लगा के ही एग्जाम में जाएं। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको हो जाएगी क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा डिले करें। सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो माउंट हैरियट था ये कहाँ पे है। पहला तो अब यहाँ पे स्टैटिक जीके के फॉर्म में क्वेश्चन ये बनते हैं। ये कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और ये वहाँ की 3rd हाईएस्ट आइलैंड पीक है जिसका नाम बदल दिया गया है। अब इस पीक का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है माउंट मणिपुर। क्यों रखा गया है? ट्रिब्यूट देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को। अब एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो हो सकता है आपको एग्जाम में अभी भी ये चीज़ देखने को मिली कि माउंट हैरियट है कहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है ये कहाँ पे है। ये है अंडमान निकोबार में जिसका नाम बदल दिया गया है, माउंट मणिपुर कर दिया गया और जिसके लिए अभी हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने भी इनका शुक्रिया अदा करा था। अब इसी के साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये अभी आप लोग देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ये प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किसने किया या इनॉग्रेट किसने किया है? तो ये इनॉग्रेट किए गए हैं कोऑपरेशन मिनिस्टर के द्वारा। जो इस समय कौन है? वो है अमित शाह जी। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री ने की है। एज अ होम मिनिस्टर इन्होंने नहीं किया है, एज अ कोऑपरेशन मिनिस्टर इन्होंने ये करा है। तो ये इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। 14 टोटल प्रोजेक्ट है जिसको किया गया है, जिसमें से ये भी एक है। तो ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूँ तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। और अंडमान निकोबार के ही अगर हम दूसरी साइड चले वहाँ पे आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लिए आप लोग 2 चीज़ें याद रखना। एक तो ये हमारे इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है और साथ ही साथ ये टोबैको फ्री भी है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो टोबैको फ्री है तो वो है बडगाम। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ये है जम्मू कश्मीर में है बडगाम, लेकिन इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है तो वो भी है, आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया की लार्जेस्ट कौन सी स्टेट ऐसी बनी है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बना है SSS। यहाँ पे फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा, आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चलता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए जो उत्तर प्रदेश जिसमें सेकेंड है, सबसे ज़्यादा किसने किया है? लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा है? यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ याद रखना है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, स्मॉल सेविंग स्कीम में आप क्या 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 आ जाता है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक आ जाता है आपका PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक आ जाता है आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक आ जाता है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एक आपका आ जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। ये तीनों याद रखना, इनके इंटरेस्ट रेट पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके जो 3rd क्वार्टर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं किए गए, इसीलिए न्यूज़ में है। PPF पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस समय 7.1%। NSC पे यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे है 6.8%। सीनियर सिटीजन पे इस समय है 7.4%। ये 5 ईयर स्कीम है, ये भी पूछा जा सकता है कितने टेन्योर के लिए होती है। और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए होती है 7.6%। आप लोगों ने देखा होगा कि ये बैंक्स की स्कीम्स नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इनके इंटरेस्ट रेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। किसी को अगर करना हो तो वो आप बैंक्स में खुला सकते हो। तो ये तो आया पहला पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस समय। तो इस समय लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वेस्ट बंगाल। सेकंड पे कौन सी है? सेकंड पे आपको ऊपर ही दिखा है, वो है यूपी। और अभी हाल ही में डेटा आया था जो एक PMEGP प्रोग्राम है यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें कौन सी स्टेट है जो टॉप पे है? तो वो है उत्तर प्रदेश।
तो ये दोनों डेटा याद रखना। स्मॉल सेविंग स्कीम में वेस्ट बंगाल है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में यूपी है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद होने चाहिए। और ये डेट ऑफ इंटरेस्ट भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है और मैक्सिमम जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट हो गई हैं। तो जनवरी से लेके अभी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट हुई हैं आप लोगों की पिछले 11 महीनों में, मैं वो सारी आपको कंपाइल्ड वे में करवा दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में 17th ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये किस किस कंट्री के बीच में होती है? तो ये युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया और यूएसए ने भी हाल ही में इसको कंडक्ट करा है। कहाँ पे करवाई गई है ये? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुई है, अलास्का जगह में। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग आमतौर पर पढ़ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही है, क्लीन एनर्जी पे आ रही है। तो अभी एक डेटा आया है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के द्वारा, इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लेना। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के द्वारा ये अभी हाल ही में आया है कि टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट किया जाए। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो ये अमाउंट को बस एक बार याद रखना, कई बार क्या पता इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है एंटायर फैमिली के लिए, जिसका नाम है सरल बचत बीमा। तो ये सरल बचत बीमा जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि हाल ही में भी ये लॉन्च किया गया है। तो इस पे भी हो सकता है ये जो बैंकिंग एग्जाम्स है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये इन्होंने लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है, जो इंडिया फर्स्ट जो है लाइफ, ये किसका वो है प्रोग्राम, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये एक जॉइंट वेंचर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और साथ ही साथ किसका? ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ। तो ये भी आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हुए थे, एक था विजया बैंक और एक था आपका देना बैंक। यूनियन बैंक में कौन से बैंक मर्ज हुए थे अब आप लोगों को बताना है? एक था कोऑपरेशन बैंक और दूसरा आप लोग बताइएगा कौन सा था जो मर्ज हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना है, ड्रोन है, ड्रोन नहीं। तो अभी हाल ही में रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएस इंश्योरेंस शुरू किया गया है ओनर्स के लिए और ऑपरेटर्स के लिए। अभी तक आप लोग देख रहे हैं ड्रोन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये पहला एक तरीके का ड्रोन इंश्योरेंस है जो लॉन्च किया गया है। ये किसने किया है? तो ये जो इंश्योरेंस है ये लॉन्च किया गया है टाटा एआईजी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि ड्रोन्स पे आपको चीज़ें दिखती हैं एग्जाम में। तो अभी हाल ही में न्यूज़ में भी काफ़ी जगह थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिन्होंने अभी मिलकर एल&टी के साथ टेस्टिंग शुरू करी है 5G स्मार्ट सिटी 5G बेस्ड स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के लिए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम में आपसे हो सकता है ये पूछा जाए, इसका आंसर है वोडाफोन एंड आइडिया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वीआई ने किसके साथ मिलकर किया है, वो भी आपको याद रखना है। लार्सन एंड टुब्रो के साथ किया है। किसके लिए? 5G बेस्ड स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के लिए इन्होंने शुरू किया है। क्योंकि देखो अभी आज से पहले 2G था और 3G था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जैसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी, बहुत सारे, अब आप लोगों को ऑपरेटर्स के नाम नहीं पता होगा, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, इन आइडिया, इन सभी ने यहाँ पे क्या किया था, एक मार्केट बिल्ड करी थी। लेकिन उसके बाद आया 4G, जब आपको देखने को मिला था क्या, जियो के साथ आपको दिखा था, जिसमें बहुत फर्क पड़ा वीआई, वोडाफोन, आइडिया को, बहुत सबको। अब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है 5G, जिसपे सभी अभी से काम शुरू कर रहे हैं, ताकि जो मार्केट में चेंजेस आएंगे तो उसको सस्टेन किस तरीके से किया जाए। बात अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनॉग्रल था, ये पहला था। अभी पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंस विलियम ने कौन सा प्राइज है जो कहा है कि शुरू किया जाएगा, जो मिलेगा, तो वो था 2021 का अर्थशॉट प्राइज। तो ये पहला सीजन था, ये पहला अवार्ड दिया गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये अवार्ड दिया गया है किसे? ये उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडियन है जिन्हें दिया है, जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, ये है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन को नहीं मिला है। इनका एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है, एग्री वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, जिसका नाम है तकाचर। इसे ये अवार्ड दिया गया है 2021 का अर्थशॉट प्राइज। दिया किसके द्वारा जाता है? यूनाइटेड किंगडम
के जो इस समय प्रिंस हैं विलियम्स, इनके द्वारा दिया जाता है, तो ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये टकाचार इन्वेंशन है क्या? ये काफ़ी चीप और स्मॉल स्केल पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है जो ट्रैक्टर्स के साथ अटैच की जाती है, जो कि क्रॉप के जो बच जाता है उनको बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें कि आपके फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, फ्यूज आ जाते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव था। और आपको बता दूं जो ये प्राइस बनी है वो है 1 मिलियन पाउंड। अब आप लोग कैलकुलेट करते रहना कि इसको रुपीस में कन्वर्ट करके कि कितना बनता है। तो ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है, आप लोगों को याद रखना है। यूके की अगर मैं बात करूँ तो यूके के इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है बोरिस जॉनसन। तो इनका नाम भी याद रखना। और यूके ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक नया बनाया है AUKUS, जिसके तहत ये हेल्प करेंगे यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को तैयार करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, और एक ही यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की एक और चीज़ बता दूँ, लिवरपूल यहाँ पे एक जगह है जिसके अभी यूनेस्को हेरिटेज साइट से हटाया गया है। अभी तक ऐड वाली हम लोग याद रखते हैं, बट जिसको हटाया गया वो भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है 4 साल के लिए? तो ये जो अपॉइंट किए गए हैं इनको याद रखना, इनका नाम है सहदेव यादव जी, इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो वेट लिफ्टिंग के लिए आपको इनका नाम याद रखना है, इन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वेट लिफ्टिंग की, अगर मैं बात करूँ आपके लिए एक ईजी होमवर्क है आज, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछूंगा। ओलंपिक में किसने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था सिल्वर? और उसके साथ अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस कैटेगरी में जीता था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नाम मुझे पता है सब लोग लिख देंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, किस कैटेगरी में उन्होंने मेडल जीता था? ओलंपिक्स के पहले दिन ही उन्होंने मेडल जीत लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा फिर से। रीज़न क्या है? अभी हाल ही में 2021 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा SAFF किसके रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, किसने जीती है? ये जीती गई है इंडिया के द्वारा। फाइनल में किसको हराया? फाइनल में हराया नेपाल को। हुई कहाँ पे है? ये हुई है मालदीव्स में। तो ये आपको याद रखना है, ये 8th टाइटल है जो इंडिया ने जीता है। और ये 8th टाइटल तो आ गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा एडिशन था इस पूरे का, तो ये था 13th। 13 में से 8 बार इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीती है। एक प्लेयर का नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली बार नेपाल फाइनल में था, ये भी याद रखना। एक प्लेयर का नाम आप लोगों को याद रखना है, इनका नाम है सुनील छेत्री जी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है, और जो लेजेंडरी ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे पहले, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है 77 इंटरनेशनल गोल्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए SAFF में फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, तो वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो वो हैं 7। ये भी आपको याद रखना है। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब में आता है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है यूनिटी इन स्ट्रेंथ। तो ये भी आपको याद रखना है। 1997 में ये बनाया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जो होस्ट करेगी SACCC 2022 और NCCC 2022? ये कौन सी स्टेट है जो होस्ट करेगी? तो ये है नागालैंड। अब ये SACCC क्या है? तो ये है साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप्स। और NCC में आप लोगों को, अब यहाँ से आप गेस कर सकते हैं, यह है नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये है क्या? तो आपको बता दूँ ये होगा कहाँ पे? नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। यहाँ पे बाहर से जितने भी एथलीट्स हैं वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पहला आपको याद रखना, ये बिगेस्ट इंटरनेशनल इवेंट होगा जो नागालैंड होस्ट करेगा। आज तक ऐसा नागालैंड में नहीं हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे एथलीट्स आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, पूरे साउथ एशियन अगर हम बात करें कंट्रीज से, वहाँ से आएंगे, और ये सब नागालैंड में आएंगे। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप लोगों को याद रखना है। किस स्टेट में होगा ये इस बार आपको पता होना चाहिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये पूरा ध्यान रखिएगी इनका। कंट्रीज़ कौन कौन सी होगी, कहाँ से लोग आएंगे, तो टोटल 8 जगह से आएंगे। 8 में मैं आपको बता देता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका
और मालदीव्स। तो ये आप लोगों को देखना है। 8 कंट्री से आएंगे, वो भी नागालैंड में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ग्रैंड मास्टर्स आप लोगों ने देखा है, बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं, हर महीने 2 नए नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है इनका नाम कि पहले तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में ला न्यूसिया ओपन चेस चैंपियनशिप जीती है। तो ये चैंपियनशिप जीती गई है पी इनियन के द्वारा। इनका नाम याद रखना, चेस प्लेयर हैं, आपसे एग्जाम में इनके नाम के साथ यही पूछा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2021 ये किस डे पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे जो है ये किया जाता है 17 अक्टूबर के दिन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी थीम भी याद रखना, थीम मैं आपको बता देता हूँ। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे थोड़े से करंट अफेयर्स आज और है, आज सिर्फ 12 नहीं है, तो तभी मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि क्लास आज की इंपॉर्टेंट होगी। थीम है इसकी बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग persistent poverty, respecting all people and our planet। मैं रिपीट करता हूं, आप एक बार देख लेना। बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट। तो ये इसकी थीम थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने हाल ही में अपना 37th रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया गया है। इन्होंने किस दिन पे किया है, तो इन्होंने किया है 16 अक्टूबर के दिन। तो ये भी आप लोग याद रखना। इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी कमांडोज काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पहले इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे था, मेन सेंटर यहाँ पे था, लेकिन जो 26/11 का अटैक के बाद इनके काफ़ी सारे सेंटर्स बनाए गए हैं और ऑलमोस्ट इंडिया में अब ये हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, मेन मेट्रो सिटीज़ में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने दुबई गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है उस पर काम किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किया है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रही है यहाँ पे। तो किसके साथ किया है, इन्होंने किया है दुबई गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत रियल एस्टेट। अब यहाँ पे रियल एस्टेट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, तो इसमें ना इंडस्ट्रियल पार्क्स आ जाएंगे, IT टावर्स आ जाएंगे, मल्टीपर्पज़ टावर्स आ जाएंगे, लॉजिस्टिक मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो ऐड की गई हैं ताकि जो यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ है एक, इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ यहाँ पे आपको बता दूं, जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत एक टोटल आउटले दिया था 28,400 करोड़ रुपए का, और कोशिश की गई थी कि 20,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए जम्मू कश्मीर में, और कोशिश की जाएगी कि 4.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए। तो ये तो चलो बात की बात है, देखा जाएगा कब होता है कब नहीं, लेकिन इनिशियल स्टेप काफ़ी अच्छे लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जब एक प्रॉपर पूरा अपना सजेशन दिए थे कि टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए अगर यहाँ पे ऐसा हो कि जो यंग लोग हैं उनके साथ एक कॉन्टेस्ट कराया जाए या उनकी हेल्प की जाए, जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है जम्मू कश्मीर में उसको किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे टूरिज्म विलेजेस बनाने की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, टाइम लगेगा हर एक चीज़ को। आई होप सब चीज़ें अच्छी हो और आने वाले टाइम में हमारा J&K इंडिया की बेस्ट स्टेट में से एक हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा घर मेरे नाम जो एक स्कीम है लॉन्च की गई है किस स्टेट CM के द्वारा, तो ये लॉन्च की गई है पंजाब के CM जो हैं इस समय चरणजीत सिंह चन्नी जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ऐसी ही स्कीम, ऐसी नहीं है लेकिन याद रखना इस स्कीम का नाम भी, इसका स्कीम का नाम है प्रशासन गांव के संग। ये किसने किया है, तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। इसके तहत कोशिश की जाएगी, कैंपेन शुरू की है जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जैसे अभी मैंने आपको स्मॉल सेविंग स्कीम्स बताई हैं, वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी आती है, वैक्सीनेशन ड्राइव हो या कोई भी चीज़ हो, वो रिमोट विलेजेस तक पहुंचाई जाए। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पर काम शुरू किया है।
तो ये आप लोग याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज थे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और बहुत जल्द यहाँ पे हम लोगों ने अब आपके लिए जो बाकी एग्जाम्स की सेक्शंस है, जैसे इंग्लिश के लिए बच्चे कह रहे थे, अब इंग्लिश की आपको एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी। बाकी सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। अगर अभी हो सकेगा तो हम लोग एक छोटी सी सीरीज केएस एक्सपीरियंस के लिए लेके आएंगे, जिसमें 20 से 30 मिक्स क्वेश्चंस होंगे। आप लोग देख सकते हैं, अपनी रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।